एक ऐसा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जिसने एक महाद्वीप को ही बीच से चीर दिया। ये कहानी है पनामा नहर की। पनामा की ये जमीन सदियों तक अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों के बीच एक दीवार बनी रही। सवाल ये था कि एक पूरे महाद्वीप को काटा कैसे जाए। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। ये सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं था, ये दक्षिण अमेरिका के लंबे और खतरनाक सफर से बचने का एक रास्ता था। इसे हकीकत में बदलने की पहली कोशिश की फ्रांसीसियों ने 19वीं सदी के आखिर में। लेकिन पनामा का माहौल जानलेवा था। घने जंगल, बीमारियां और लगातार होते लैंडस्लाइड्स। उनका सी लेवल नहर बनाने का प्लान येलो फीवर और मलेरिया की भेंट चढ़ गया। कीमत थी 25,000 से ज्यादा जाने, और इसी के साथ ये प्रोजेक्ट भी दफन हो गया। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया, एक नए प्लान के साथ। अमेरिकियों ने फ्रांसीसी गलतियों से सीखा। उन्होंने इंजीनियरिंग और बीमारियों दोनों मोर्चों पर एक साथ काम किया। उनका प्लान जमीन से लड़ने का नहीं था, बल्कि जहाज़ों को पानी की लिफ्ट से जमीन के ऊपर उठाने का था। ये लॉक सिस्टम असल में पानी की सीढ़ियां हैं जो विशाल जहाज़ों को ऊपर नीचे ले जाती हैं। प्लान तो तैयार था, अब बारी थी इतिहास के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक को अंजाम देने की। सबसे मुश्किल काम था कुलेब्रा कट, यानी पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाना। एक कभी न खत्म होने वाली जंग। हाल ये था कि दिन में जितनी खुदाई होती, रात में लैंडस्लाइड साफ बराबर कर देती थी। फिर थी बेलगाम चाग्रेस नदी। उसे काबू करने के लिए बनाया गया विशाल गाटून डैम। इसी डैम से बनी गाटून झील। ये नहर का हिस्सा भी बनी और लॉक्स के लिए पानी भी सप्लाई करती थी। और 1914 में जब पहला जहाज यहां से गुजरा तो उसने हमेशा के लिए दुनिया के व्यापार का नक्शा बदल दिया। अपनी शुरुआत से लेकर आज तक ये नहर लगातार बदलती और बड़ी होती रही है। यहाँ तक कि नए और बड़े जहाज़ों के लिए नहर को और भी चौड़ा और गहरा किया गया। पर इस पूरे इंजीनियरिंग के चमत्कार को चलाने वाला असली ईंधन क्या है? सिर्फ ताज़ा पानी, यानी बारिश। तो ये नहर सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं, बल्कि इंसानी जिद और इच्छाशक्ति का एक स्मारक है। तो क्या ये धरती पर एक घाव है या इंसानियत का सबसे बड़ा शॉर्टकट? ये सवाल आज भी दुनिया की रफ्तार तय करता है।